किस वजह से मारा गया है अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि ये घटना हुआ है फ्राइडे के दिन, लास्ट फ्राइडे के दिन ये घटना हुआ है। तेलंगाना से दो लोग हैं जो साथ में एक एक ग्रुप के तरह पांच लोग साथ में काम करते थे एक बेकरी में। तो बेकरी में ये घटना हुई जहां पर ये पांच लोग तेलंगाना से हैं और कुछ चार लोग पाकिस्तान से है। पूरे मिलके नौ लोग बेकरी के अंदर जो काम कर रहे थे वहां पर ये घटना हुई है। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि श्रीनिवास और प्रेम सागर, ये दो लोग जो तेलंगाना के रहने वाले हैं, एक है निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के और एक है निर्मल डिस्ट्रिक्ट के। ये दो लोग कुछ 5-6 साल के नीचे वहां पर मजदूरी के लिए वहां पर गया है तेलंगाना से, जहां पर खास तौर पर निजामाबाद और निर्मल जैसे पिछड़े इलाकों को देखे तो यहाँ से कुछ काम करने के लिए ज्यादातर दुबई जाते हैं। तो उसी तरह के काम के तलाश में ये लोग दुबई गए हैं। 5 से 6 साल हो गया है। वहां पर एक बेकरी में काम कर रहे थे। बेकरी में जब पाकिस्तानी इस व्यक्ति के साथ नोकझोंक हुआ है, सडनली चाकू लेके इन दोनों के ऊपर, मतलब पूरा यहाँ पर चार लोग जो उस शिफ्ट में काम कर रहे थे, चार लोगों के ऊपर चाकू लेके हमला किया गया है उस पाकिस्तानी के द्वारा। मगर उसमें दो लोग जान खो चुके हैं और दो लोग इंजूर्ड हुए हैं, जिनको नजदीकी हॉस्पिटल में उनको लगाया गया है। तो ये पूरे मामले को छुपाने की बेकरी ने, वहां के बेकरी मैनेजमेंट ने छुपाने की कोशिश किया है, पर बाद में जब दुबई पुलिस को ये सब पता चला है तो इमीडिएटली आके जो आरोपी है उनको भी अरेस्ट किया गया। उनके साथ ही साथ और चार जो पाकिस्तानी हैं जो उसके अंदर काम कर रहे थे, क्योंकि जब यहाँ पर पूरा इंसिडेंट देखा गया तो ये जो आरोपी है जो मारने के बाद सांप्रदायिक नारे देने की बात कर रहे थे। तो सांप्रदायिक नारे देने के बाद तो ये यहाँ पर डाउट आ रहा है कि आखिर में इस वारदात को अंजाम देने की वजह क्या थी, किस वजह से इस इंसिडेंट हुआ है, आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग जुड़े हुए हैं या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग प्रेरित हुए हैं, किस वजह से ये घटना हुई है, इसके ऊपर पूरी जानकारी चल रही है। मगर ये फ्राइडे के दिन ये घटना हुआ है। कल शाम को यहाँ पर हैदराबाद में कुछ लोग आके किशन रेड्डी से बातचीत किए थे और अभी तक ये बताया जा रहा है प्रेम सागर की जो फैमिली है उनको अभी तक बताया नहीं गया है, क्योंकि उनके वाइफ और उनके दो छोटे बच्चे हैं। ये पिछले 2 साल पहले, जब 2 साल का भी बेटा है, पिछले 2 साल पहले जब दूसरा बेटा हुआ था उस टाइम पे ये यहाँ पर इंडिया आए थे, उनसे मिलके गए थे। तो अभी तक तो उनके जानकारी ये मतलब प्रेम सागर के घर पे बताया नहीं गया है, मगर श्रीनिवास के घर वालों से बात हुई है। ये पूरा घटना के बारे में बताया गया है। किशन रेड्डी ने भी यूनियन मिनिस्टर किशन रेड्डी भी बात की है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर से, और उनको जल्द से जल्द दोनों की बॉडी को यहाँ पर लाने की मांग करी है। बिल्कुल। राज, किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया था और जिस तरीके से आप बता रही हैं कि पिछले फ्राइडे को ये हमला हुआ था, ऐसे में अभी तक क्यों नहीं मालूम चल पाया है कि वजह क्या रही? जी, सूत्रों के मुताबिक ये मतलब जो वहां के लोग हैं, यहाँ के निर्मल के जो श्रीनिवास के फैमिली के लोग हैं, उनको पता चला था। उनसे जब बात किए थे उन्होंने बताया कि पिछले फ्राइडे को ये वारदात हुआ है, जहां पर बेकरी मैनेजमेंट ने किसी को बोलने के लिए मना किया गया था और इसको एकदम चुप करने की कोशिश की गई थी। पर आखिरकार ये चीज बाहर आई और इंसिडेंट बाहर आने के बाद इमीडिएटली दुबई पुलिस इंस्टेंट एक्शन ली गई है। तो मतलब एक पाकिस्तानी व्यक्ति को जो आरोपी है उसको भी अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ जो चार और लोग पाकिस्तानी भी उस बेकरी में काम कर रहे थे, इन पूरे 5 लोगों को दुबई पुलिस के मतलब कस्टडी में अभी है। ये लोग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सूत्रों से ये पता चला है कि कुछ दोनों के बीच में नोकझोंक हुआ है। श्रीनिवास प्रेम सागर, ये दोनों के बीच में पाकिस्तान, तभी इतने बड़े हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि जांच पड़ताल लगातार जारी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। कई इलाकों में बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों का ये सर्च अभियान लगातार जारी। आतंकियों की घुसपैठ पर भारतीय सेना का अभियान और भी तेज हो चला है।
आतंकवादियों को दबोचने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ ही दिनों से लगातार सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह तैनात और कल पुंछ के सुरनकोट इलाके में भी एक मुठभेड़ देखने को मिली थी। ऑपरेशन ऑलआउट के तहत लगातार आतंकवाद के खात्मे को लेकर तमाम कवायदे कोशिशें वहां पर जारी। तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन को चला रही हैं। बीच में बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी थी। जैश के 2 आतंकी हाथ लगे थे, जिनमें से एक सैफुल्ला जो कि जैश का कमांडर, वहीं दूसरा आतंकी रहमान खत्ते चढ़ा था, जिसके पास से तमाम हथियार भी बरामद हुए थे। ऐसे में लगातार सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगती जा रही है। तमाम ऐसे ठिकाने भी मिले थे जहां पर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। और इसी बीच अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, जहां पर कड़े निर्देश आतंकवाद के खात्मे को लेकर देते हुए नजर आए थे। इस बीच आतंकवादियों को दबोचने के लिए लगातार ये सर्च ऑपरेशन, वहीं सुरनकोट इलाके में भी कल मुठभेड़ देखी गई। हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, क्या रिसेंट डेवलपमेंट है? और बताया जा रहा है कि कल भी एक मुठभेड़ देखी गई है सुरनकोट में। देखिए, बिल्कुल सुरनकोट में सुरक्षा बलों को और आतंकियों के बीच मुठभेड़ तब हुई जब सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला था कि सुरनकोट के ऊपरी इलाका जो फॉरेस्ट एरिया का पड़ता है, वहां कुछ संदिग्ध देखे गए हैं। उसके बाद जैसे ही सेना के जवान वहां पहुंचे तो आतंकी जो जंगल में थे उन्होंने फायरिंग की, जिसका जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से भी की गई। और इसी बीच जो है, आपको बता दूं, जो जानकारी है, एक सेना के जवान जो है वो जख्मी हुए थे और उन्हें वहां से इवैक्यूएट करके अस्पताल ले जाया गया और ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के सफाई के लिए लगातार सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। लगातार गृह मंत्री जब बैठक में आए तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को ये साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया और जो एलओसी के दूसरी तरफ बैठे आतंकी हैं उनकी घुसपैठ को रोकना, ये मुख्य पर्पस जो है वो सुरक्षा बलों के होने चाहिए। और इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के ये नापाक इरादे जो हैं वो नाकाम किए जाएं। आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में 2 वारदातें हुई हैं, जिसमें एक सुरनकोट में संदिग्ध हरकत दिखी गई थी, जिसके बाद वहां ऑपरेशन शुरू हुआ जो अभी भी जारी है। और दूसरा वाकया जो है वो कठुआ के जो दूरदराज का इलाका है बिलावर मछेड़ी का, वहां पे हुआ था। वहां पर भी कुछ आतंकियों को देखे जाने के बाद एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। बिल्कुल अजय, लगातार तमाम कवायदे यहाँ पर जारी हैं। ये जो अभी हाल फिलहाल मुठभेड़ हुई थी, ये वही आतंकी है जो पहले ग्रुप में स्पॉट हुए थे, जो कि अलग अलग हो गए थे इधर उधर, या फिर ये अलग आतंकी है? देखिए, अच्छा, ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ये आतंकी वही थे या, क्योंकि जो पहले वहां थे वो एक ग्रुप में थे और उसमें कठुआ की बात कर रहा हूँ, वहां पे 2 आतंकी मारे गए थे। 3 अभी भी लापता हैं, 3 अभी भी छुपते घूम जो है वो फिरते रहे हैं। वही पुंछ एक अलग इलाका है, वहां पर जो आतंकी देखे गए हैं वो यकीनन कुछ अलग होगा ग्रुप, और वो वहां पर अलग पहले एक लंबे समय से वहां पे सक्रिय है। तो वहां पे पुंछ में भी अगर लगभग बात की जाए तो 4 से 5 आतंकी ग्रुप जो है वो सक्रिय हैं, जो 3 से 4 के ग्रुप में घूमते हैं। और इसी तरह से कठुआ में भी 3 से 4 आतंकियों के जो ग्रुप हैं वो घूम रहे हैं। वो कभी कठुआ में चले जाते हैं, कभी उधमपुर के फॉरेस्ट में चले जाते हैं। तो ये ग्रुप जो है वो बदलते रहते हैं। तो हो सकता है ये वही हो सकता है ये दूसरे हो, मगर सुरक्षा बलों के लिए कोई बड़ी मायने नहीं रखता है ये चीज की या ग्रुप कौन सा है। उनके लिए मकसद जो है वो इनको मार गिराना है, ताकि सुरक्षित जो आम लोग हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। बिल्कुल अजय, क्या कुछ स्ट्रैटेजीज वहां पर अपनाई जा रही है? क्या कुछ चैलेंजेस सुरक्षा बल फेस कर रहे हैं? देखिए, अच्छा, सबसे पहली बात है कि सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। इसके लिए लगातार जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसका मदद ली जा रही है। इसके अलावा ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो या बाकी जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स रहते हैं उनकी मदद ली जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से इन आतंकियों तक पहुंचना और इनको मार गिराना है। ये आतंकी दरअसल सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बहुत मुश्किल से ट्रेस किया जा सकता है। ये चाइनीज सैटेलाइट फोन हैं जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से इनको मुहैया करवाए गए हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है। घने जंगल का इलाका है, जंगल के भीतर आतंकी कहाँ बैठे हैं, किन गुफाओं में जाकर बैठे रहते हैं, ये तमाम चीजें हैं। इनको ट्रेस करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये तभी जो है नजर आते हैं जब सुरक्षा बलों को ये लोकल जो इंटेलिजेंस है वो बताती है कि इनकी मूवमेंट को उस इलाके में देखा गया, उसके बाद ऑपरेशन शुरू होते हैं। बिल्कुल अजय, तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन सभी चुनौतियों को यहां पर सुरक्षा बल पार पा रहे हैं। कामयाबी लगातार हाथ लग रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।
आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान पर भड़के हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। आदत से बाज नहीं आता पाकिस्तान। 26/11 हमले के बाद बदल गया है भारत पाक का रिश्ता। 2014 के बाद पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया गया। अभी भी कई बुरी आदतें अपनाए हुए है पाकिस्तान। ये तमाम बातें विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलते हुए नजर आए। भारत सरकार पाकिस्तान के बारे में चर्चा नहीं करती। गुजरात में एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत बदला है, काश मैं ये कह पाता कि पाकिस्तान भी बदला। दुर्भाग्य से वो कई तरीके से अपनी बुरी आदतें अपनाए हुए हैं। मैं कहूंगा कि 26/11 मुंबई हमला एक निर्णायक मोड़ था। मुझे लगता है कि तब सभी राजनीतिक दलों समेत भारतीय जनता ने भी कहा, बस बहुत हो गया। उन्होंने आगे कहा कि 2014 के बाद जब सरकार बदली, पाकिस्तान को एक सख्त संदेश दिया गया कि अगर आतंकी गतिविधियां की तो उसका बुरा नतीजा होगा। भारत सरकार पाकिस्तान के बारे में अपना के बराबर ही चर्चा करती है। India has changed. I wish I could say Pakistan has changed. They unfortunately are in many ways continuing the bad habits. They are continuing a very negative way of approaching India. And what has happened is today, I think, when I look back, I would say the 26/11 Mumbai terrorist attack, I would regard it in many ways as the turning point. I think that was when Indian public opinion across political parties, average Indians said, this is now too much. The country cannot accept this kind of behavior from a neighbor. But if you see after 2014, when the government changed, this message has been very firm with Pakistan, which is that terrorism, if acts of terrorism are committed, there will be consequences. वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको दे दें।